नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी किताबें जो आपके जीवन को बदल सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अनमोल किताब की, यू बिकम वॉट यू थिंक, यानी आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार आपकी जिंदगी का नक्शा बनाते हैं? जो आप रोज सोचते हैं वही आप बनते हैं। ये किताब आपको सिखाएगी कैसे अपने विचारों की शक्ति को पहचाने, अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में कैसे उपयोग करें, आत्मछवि को सुधार कर सफलता कैसे पाएं, और सबसे जरूरी, सोच को सही दिशा में बदलने के लिए नियमित अभ्यास कैसे करें। अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा, जहां आप जानेंगे कि आप वास्तव में क्या सोचते हैं और कैसे वही आपकी असली पहचान बन जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि आप हर नया अध्याय सुन सकें। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। यदि हम अपने अंदर सकारात्मक विचारों को जगह देते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास, दृष्टिकोण और कर्म भी सकारात्मक हो जाता है, जो अंततः हमें सफलता की ओर ले जाता है। विचारों की शक्ति। हमारे विचार हमारे भावनाओं को प्रभावित करते हैं। भावनाएं हमारे निर्णयों और कर्मों को आकार देती है, और अंततः हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। सकारात्मक सोच के लाभ। 1. आत्मविश्वास बढ़ता है। 2. समस्याओं का समाधान आसान लगता है। 3. लक्ष्य के प्रति स्पष्टता आती है। 4. रिश्ते बेहतर बनते हैं। 5. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। नकारात्मक सोच के दुष्परिणाम। आत्मसंदेह और डर बढ़ता है। अवसरों को खो देते हैं। ऊर्जा और उत्साह में कमी आती है। निराशा और तनाव का कारण बनती है। आप क्या कर सकते हैं? 1. हर सुबह सकारात्मक सोच के साथ शुरुआत करें। 2. आभार प्रकट करें। जो है उसका सम्मान करें। 3. नकारात्मक सोच को पकड़कर उसे सकारात्मक में बदलें। 4. सकारात्मक किताबें पढ़ें और प्रेरणादायक लोगों से जुड़े। 5. ध्यान और मेडिटेशन से अपने मन को साफ रखें। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। विचारों की शक्ति को समझें। विचार क्या है? विचार सिर्फ मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली हलचल नहीं है। ये एक प्रकार की ऊर्जा, एनर्जी है। हर विचार एक कंपन, वाइब्रेशन पैदा करता है, जो हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। विचारों की ऊर्जा का प्रभाव। 1. आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब हम किसी विचार को बार बार सोचते हैं, तो वो विचार ब्रह्मांड में एक संदेश भेजता है। ये संदेश वैसी ही ऊर्जा को आकर्षित करता है। यही कारण है कि कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। 2. विचारों की गहराई। गहराई से सोचे गए विचार धीरे धीरे विश्वास बन जाते हैं, और फिर हमारा व्यवहार और निर्णय उन्हीं विश्वासों से निर्देशित होता है। 3. चेतन और अवचेतन मन। बार बार दोहराए गए विचार हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाते हैं। फिर वो अवचेतन मन हमारे जीवन को उसी अनुरूप ढालने लगता है। कैसे विकसित करें सकारात्मक विचारों की ऊर्जा? हर दिन कुछ सकारात्मक वाक्य बोले। मैं योग्य हूं। मेरा मन शांत और शक्तिशाली है। मेरे जीवन में अच्छा ही अच्छा हो रहा है। नकारात्मक विचार आते ही खुद से पूछें, क्या यह सच है? क्या इसका कोई समाधान है? अपना ध्यान इस पर केंद्रित करें कि आप क्या चाहते हैं।
ना कि उस पर जो नहीं चाहते। हर विचार एक बीज है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। अवचेतन मन का उपयोग करें। यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन क्या है? आपका अवचेतन मन वो शक्ति है जो सतह के नीचे कार्य करती है। ये वो जगह है जहां आपकी आदतें, विश्वास, भावनाएं और स्वचालित प्रतिक्रियाएं संग्रहित रहती है। हम दिन भर जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं, वही धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में दर्ज होता है। अवचेतन मन कैसे काम करता है? 1. प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, अनुसरण करने वाला। अवचेतन मन प्रश्न नहीं करता, वो बस उसी दिशा में काम करता है जैसा आप उसे निर्देश देते हैं। 2. हर बार दोहराया गया विचार एक आदेश बन जाता है। अगर आप बार बार कहें मुझे ये नहीं आता, तो अवचेतन मन इसे सच मानकर आपकी कार्यक्षमता को सीमित कर देगा। लेकिन अगर आप कहें मैं हर दिन सीख रहा हूं, तो वही सच बनने लगेगा। 3. कल्पना, विजुअलाइजेशन और भावना, इमोशन से ये और अधिक प्रभावी होता है। कैसे करें अवचेतन मन का सकारात्मक उपयोग? 1. सकारात्मक वाक्य, अफर्मेशंस। हर दिन 5-10 मिनट सुबह या रात को इन वाक्यों को दोहराएं। मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं। मेरे भीतर असीम संभावनाएं हैं। हर दिन मेरे लिए नए अवसर लेकर आता है। 2. कल्पना करें, विजुअलाइज। हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को पूरा होता हुआ महसूस करें, जैसे वो अभी सच हो चुका हो। 3. ध्यान और आत्म संवाद। शांत मन में बैठकर अपने अवचेतन से सकारात्मक संवाद करें। अपने मन को कहें कि तुम मेरे सबसे बड़े सहायक हो। क्या न करें? बार बार नकारात्मक शब्द न कहें, जैसे मैं कर नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि अवचेतन इन्हें सच मान लेता है। अपने आप से कठोर या तिरस्कारपूर्ण भाषा में बात न करें। प्रेरणादायक वाक्य। आपका जीवन आपके सबसे प्रबल विचारों का प्रतिबिंब है और वो विचार अवचेतन मन में दर्ज होते हैं। अभ्यास। हर रात सोने से पहले 3 अच्छी बातें सोचें जो आपने आज की। खुद को एक सकारात्मक वाक्य बोले, जैसे कल का दिन मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ इमेज। आत्मछवि क्या है? आत्मछवि का अर्थ है आप खुद को अंदर से कैसे देखते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और क्या मानते हैं। यह आपकी पहचान, आइडेंटिटी और स्वमूल्यांकन, सेल्फ वर्थ का आधार होती है। यदि आप खुद को असफल, कमजोर या अयोग्य मानते हैं, तो वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन अगर आप खुद को सफल, मजबूत और योग्य मानते हैं, तो आप वैसा बनना शुरू कर देते हैं। आत्मछवि का प्रभाव कहां पड़ता है? 1. निर्णयों में। आपकी सोच तय करती है कि आप कौन से अवसरों को अपनाते हैं या छोड़ देते हैं। 2. रिश्तों में। जो व्यक्ति खुद को पसंद करता है, वही दूसरों को भी सम्मान दे सकता है। 3. लक्ष्य प्राप्ति में। आपकी आत्मछवि जितनी ऊंची होगी, उतनी ही ऊंचाई तक आप सोच और पहुंच सकते हैं। आत्मछवि कैसे बनती है? बचपन के अनुभव, दूसरों की राय, बार बार दोहराए गए विचार, सफलता या असफलता के अनुभव। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आत्मछवि को बदला जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है। आत्मछवि को ऊंचा रखने के उपाय। 1. मैं कौन हूं को फिर से परिभाषित करें। अपने आप को इस रूप में देखें, मैं एक सीखने वाला व्यक्ति हूं। मेरे पास अपनी दुनिया बदलने की शक्ति है। मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। 2. आईना अभ्यास, मिरर टेक्निक। रोज सुबह आईने में देखकर खुद से कहें, मैं योग्य हूं।
मैं इस जीवन के हर अवसर के योग्य हूं। 3. सफलता जर्नल लिखें। हर दिन अपनी छोटी बड़ी सफलताओं को लिखें। इससे आपको अपने बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण मिलेगा। ध्यान रखें, खुद की आलोचना करना बंद करें। दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़ें। अपनी प्रगति की सराहना करना सीखें, भले ही वो धीमी हो। प्रेरणादायक वाक्य। आपके बाहर की दुनिया आपके अंदर की छवि का प्रतिबिंब है। मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर रोज लिखें। हर बार सकारात्मक उत्तर देने की कोशिश करें। जैसे, मैं एक मजबूत इरादों वाला व्यक्ति हूं। मैं अपने लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध हूं। स्पष्ट लक्ष्य और कल्पना। डिफाइन योर गोल एंड विजुअलाइज इट क्लियरली। गोल क्यों जरूरी है? अगर आप नहीं जानते कि आप जाना कहां चाहते हैं, तो कोई भी रास्ता गलत नहीं होगा, लेकिन कोई भी मंजिल तक नहीं ले जाएगा। स्पष्ट लक्ष्य ही वो दिशा है जो आपके विचारों, निर्णयों और प्रयासों को केंद्रित करते हैं। एक लक्ष्य के बिना सोचना ऐसे ही है जैसे तीर चलाना बिना निशाने के। गोल तय करने के फायदे। जीवन को दिशा और उद्देश्य मिलता है, मनोबल और प्रेरणा मिलती है, प्राथमिकताएं स्पष्ट होती है, अवचेतन मन सक्रिय रूप से उस लक्ष्य की दिशा में काम करने लगता है। कैसे बनाएं स्पष्ट लक्ष्य? 1. लिखिए। जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं उसे लिखिए। जितना स्पष्ट उतना अच्छा। उदाहरण, मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैं 12 महीने में 10 लाख रुपए की बचत करना चाहता हूं। 2. समय सीमा तय करें। हर लक्ष्य के लिए एक व्यावहारिक और प्रेरणादायक डेडलाइन तय करें। 3. स्मार्ट सिद्धांत अपनाएं। स्पेसिफिक, विशिष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, साध्य, रेलेवेंट, प्रासंगिक, टाइम बाउंड, समय सीमा वाला। कल्पना, विजुअलाइजेशन। क्या है? कल्पना का अर्थ है अपने लक्ष्य को मन की आंखों से पहले ही पूरा होते हुए देखना। आप जितनी बार किसी चीज की कल्पना करते हैं, आपका मस्तिष्क और अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसी दिशा में कार्य करना शुरू कर देता है। कल्पना की विधि। 1. शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए। 2. अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखें, जैसे आप वहां हैं। अनुभव करें, महसूस करें। 3. ये अभ्यास दिन में 2 बार करें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। उदाहरण, यदि आपका लक्ष्य एक सफल लेखक बनना है, तो खुद को मंच पर पुरस्कार लेते हुए किताब के विमोचन पर पाठकों की तालियों के बीच कल्पना करें। प्रेरणात्मक वाक्य जो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और बार बार सोच सकते हैं, उसे आप जीवन में ला सकते हैं। दैनिक अभ्यास। हर सुबह अपने 3 मुख्य लक्ष्यों को लिखें। 5 मिनट उन लक्ष्यों को पूरा होते हुए कल्पना करें। दिन में एक कार्य उस लक्ष्य की दिशा में जरूर करें। नियमित अफर्मेशंस। डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस। पुष्टियां क्या है? पुष्टियां, अफर्मेशंस, वे सकारात्मक वाक्य होते हैं जो हम बार बार खुद से कहते हैं, ताकि हमारा मन और खासकर अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर ले और उसी अनुसार व्यवहार करे। ये वाक्य धीरे धीरे हमारी आत्मछवि, सोच और परिणाम को बदलने की शक्ति रखते हैं। पुष्टियां क्यों काम करती हैं? हमारा अवचेतन मन दोहराए गए विचारों को सच मानने लगता है। वे नकारात्मक सोच का मुकाबला करती है, आत्मविश्वास और आशा पैदा करती है। हमारा ध्यान समस्याओं से हटाकर समाधान और प्रगति पर केंद्रित करती है। जैसा आप अपने आप से कहते हैं, वैसा ही आप महसूस करने लगते हैं और वैसा ही बन जाते हैं। सकारात्मक पुष्टि के उदाहरण। मैं सफल हूं। हर दिन मैं और बेहतर हो रहा हूं। मेरे भीतर असीम संभावनाएं हैं। मुझे मेरी मंजिल जरूर मिलेगी। मैं शांति और शक्ति से भरा हुआ हूं। हर परिस्थिति मेरे पक्ष में बदल रही है।
पुष्टियों का अभ्यास कब और कैसे करें? सुबह उठते ही आईने के सामने खड़े होकर जोर से बोले। हर वाक्य को महसूस करते हुए कहें जैसे वो अभी सच हो चुका हो। रात को सोने से पहले दिन भर की उपलब्धियों को सोचें। सकारात्मक वाक्य दोहराएं ताकि वो नींद के दौरान अवचेतन में गहराई तक जाए। अपनी पुष्टि डायरी बनाएं। हर दिन 3-5 सकारात्मक वाक्य लिखें। उन्हें रोज पढ़ें और महसूस करें। सुझाव: पुष्टियां कैसे बनाएं? 1. सकारात्मक हो। मैं विफल नहीं होना चाहता की जगह मैं सफल हूं कहें। 2. वर्तमान काल में कहें मैं बन जाऊंगा नहीं, बल्कि मैं हूं। 3. स्पष्ट और सरल भाषा हो। मिनी एक्सरसाइज। अब आप कुछ सेकंड के लिए रुकें और खुद से 3 बार कहें मैं वो सब कुछ बन सकता हूं जो मैं सोचता हूं। मेरा मन मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। हर दिन मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। कैसा महसूस हुआ? हर दिन ये करें। समय पुष्टि वाक्य: सुबह मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। दोपहर मैं जो चाहता हूं वो मैं पा सकता हूं। रात आज का दिन मेरे लिए फलदायक रहा। मैं आभारी हूं। प्रेरणास्पद वाक्य: आप जो खुद से कहते हैं वही अंततः आपके जीवन की दिशा तय करता है। नकारात्मक सोच से दूरी बनाएं। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग। नकारात्मक सोच क्या है? नकारात्मक सोच का अर्थ है लगातार खुद को कमजोर समझना, परिणामों से डरना, संदेह करना, आलोचना या असफलता की आशंका में जीना। डर, संदेह और आलोचना ये मन के जहर हैं जो धीरे धीरे आत्मविश्वास को मार देते हैं। नकारात्मक सोच के सामान्य उदाहरण: मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास समय, पैसा या काबिलियत नहीं है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। ये सोच क्यों हानिकारक है? 1. ये आपके साहस और पहल को कम करती है। 2. ये अवचेतन मन में सीमितता भरती है। 3. ये आपके लक्ष्यों की ऊर्जा को रोकती है। 4. ये एक आदत बन जाती है और फिर जीवन को पीछे खींचती है। कैसे पहचाने कि नकारात्मक सोच हावी हो रही है? आप बार बार किसी चीज को शुरू करने से डरते हैं। आप दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकते हैं। असफलता का डर हर निर्णय में मौजूद रहता है। आलोचना से अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। नकारात्मक सोच से कैसे बचें? 1. सोच को चुनौती दें। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछें, क्या यह सच है? क्या मैं इसका समाधान खोज सकता हूं? 2. विचारों को पलटे। मैं असफल हो जाऊंगा, अगर मैं प्रयास करूंगा तो कुछ ना कुछ सीखूंगा। लोग क्या कहेंगे? लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। मैं अपनी राह पर चलूंगा। 3. सकारात्मक माहौल बनाएं। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। सकारात्मक लोगों से जुड़े। आलोचनात्मक या नकारात्मक वातावरण से दूरी बनाएं। 4. ध्यान और शांति का अभ्यास करें। मन शांत होगा तो नकारात्मकता की पकड़ कमजोर होगी। नकारात्मक सोच की जगह कहें ये सकारात्मक वाक्य, अफर्मेशंस। मैं अपने डर से बड़ा हूं। हर अनुभव मुझे मजबूत बनाता है। मेरी सोच मेरी ताकत है। मैं खुद को स्वीकार करता हूं जैसे मैं हूं। दैनिक अभ्यास। हर प्रयास मुझे नजदीक ला रहा है। मैं अपनी गति से आगे बढ़ रहा हूं। संदेह, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, मैं सीखते हुए कर सकता हूं। आपके डर जितने बड़े लगते हैं उससे कहीं बड़ी होती है आपकी शक्ति। बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे जीना जरूरी है। विचारों की शक्ति, सकारात्मक पुष्टि, कल्पना और आत्मछवि तब तक असर नहीं करती जब तक आप उन्हें नियमित अभ्यास में नहीं लाते। और ये संभव है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और निरंतरता
कंसिस्टेंसी के बिना नहीं। आत्मानुशासन क्या है? वो क्षमता जिसमें आप विचार पूर्वक कार्य करते हैं, न कि केवल भावनाओं या परिस्थितियों के अनुसार। यह आपकी सोच को अभ्यास में बदलने का पुल है। निरंतरता क्यों जरूरी है? छोटे कदम लगातार उठाए गए जीवन बदल सकते हैं। नियमित अभ्यास से नया सोचने का तरीका आदत बनता है। हर दिन थोड़ा सुधार लंबे समय में गहरा परिवर्तन लाता है। निरंतरता आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करती है। सोच को आदत में बदलने के लिए 3 स्तंभ। 1. नियत समय पर अभ्यास। हर दिन एक तय समय पर सकारात्मक पुष्टि बोलें, कल्पना करें, अपने लक्ष्यों को लिखें। 2. अलार्म नहीं, इरादा बनाएं। हर दिन की शुरुआत इस सोच से करें, आज मैं अपने विचारों को नियंत्रित करूंगा, परिस्थितियों को नहीं। 3. 5 मिनट रूल। जब मन टालमटोल करे तब खुद से कहें, बस 5 मिनट कर लेता हूं। अक्सर यही 5 मिनट आपको 30 मिनट आगे ले जाते हैं। याद रखें, सोच बदलना एक प्रक्रिया है, चमत्कार नहीं। जो आज थोड़ा थोड़ा करके खुद को संवारता है, वही कल पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। एक 30 दिन का माइंडसेट चैलेंज बनाएं। हर दिन एक सकारात्मक कार्य, पुष्टि, ध्यान, आभार, कल्पना आदि। 2. हर सप्ताह एक सवाल खुद से पूछें, क्या मैं अपने विचारों का नेतृत्व कर रहा हूं? अनुशासित सोच से बना इंसान वो हासिल कर सकता है जो अनियंत्रित प्रतिभा नहीं कर सकती। द पावर ऑफ बीइंग थैंकफुल। कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता का अर्थ है उन चीजों के लिए आभार महसूस करना जो हमारे पास है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। कृतज्ञता आपके ध्यान को कमी से समृद्धि की ओर मोड़ देती है। ये केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जिससे आपके विचार सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। कृतज्ञता क्यों जरूरी है? 1. ये नकारात्मक सोच को रोकती है। 2. आपके मन की ऊर्जा को ऊंचा करती है। 3. आपको वर्तमान में जीना सिखाती है। 4. आपके जीवन में मौजूद अच्छाई को पहचानने की दृष्टि देती है। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो होता क्या है? अवचेतन मन ये मानता है कि आपके पास बहुत कुछ है। आप और ज्यादा पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपका ध्यान शिकायत से हटकर समाधान पर आ जाता है। कृतज्ञता को जीवन में कैसे उतारें? GRATITUD जर्नल, आभार डायरी। हर दिन लिखें चीजें जिनके लिए आप आभारी हैं। वो भी छोटी छोटी बातें हो सकती है। आज सूरज निकला, मुझे गर्म खाना मिला, किसी ने मुस्कुराकर बात की। 2. मन ही मन आभार बोले, चलते समय, सोते समय, काम करते समय। मैं जीवन के लिए आभारी हूं। मैं जो कुछ भी सीख रहा हूं उसके लिए आभारी हूं। 3. लोगों को धन्यवाद देना शुरू करें। परिवार, दोस्त, सहकर्मी, सभी को। ये आदत रिश्तों को भी बेहतर बनाती है। मैं हर उस चीज के लिए आभारी हूं जो मेरे पास है, और हर उस चीज के लिए भी जो मेरे जीवन में आने वाली है। हर दिन 2 मिनट का कृतज्ञता अभ्यास करें। सुबह, मैं आज किसके लिए आभारी हूं? रात, आज क्या अच्छा हुआ जिसके लिए धन्यवाद कह सकता हूं? प्रेरणात्मक वाक्य। कृतज्ञता वह चुंबक है जो और अच्छाइयों को आपकी ओर खींचती है। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। पर्यावरण और सोच का गहरा संबंध। हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों, आदतों और व्यवहार को आकार देते हैं। सकारात्मक, प्रेरणादायक लोग आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, जबकि नकारात्मक साथी आपकी ऊर्जा को नीचे खींच सकते हैं। जैसे संग वैसा रंग। सकारात्मक लोगों के साथ रहने के फायदे। वे आपको बेहतर सोचने और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपकी आशाएं
और सपने साकार करने में मदद करते हैं। वे चुनौतियों में आपका सहारा बनते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। नकारात्मक लोगों के प्रभाव से बचें, जो आपकी आलोचना सिर्फ कमजोर करने के लिए करते हैं, जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो आपके सपनों को कमतर आंकते हैं। कैसे चुनें अपने साथियों को? 1. विचार साझा करने वाले लोग चुनें, जो आपके लक्ष्यों को समझे और सम्मान दे। 2. वे लोग जो सफलता और विकास की दिशा में प्रेरित करते हों। 3. जो आपकी खुशियों और चुनौतियों में आपका साथ दे। अपने सामाजिक वातावरण को सुधारने के उपाय। नई सकारात्मक मित्रता बनाएं। प्रेरणादायक किताबें, पॉडकास्ट, सेमिनार से जुड़े। सोशल मीडिया पर सकारात्मक और ज्ञानवर्धक सामग्री देखें। नकारात्मक प्रभाव वाले लोगों से दूरी बनाएं। समय सीमा निर्धारित करें। प्रेरणादायक पुष्टि। मैं उन लोगों के साथ समय बिताता हूं जो मुझे बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। मेरा समुदाय मेरी सफलता का हिस्सा है। दैनिक अभ्यास। आज ऐसे एक व्यक्ति से बात करें जो आपको प्रेरित करता हो। किसी प्रेरणादायक समूह या कार्यक्रम में शामिल हो। अपने संपर्कों में सकारात्मक लोगों को प्राथमिकता दें। आपका भविष्य उस 5 लोगों के औसत जैसा होता है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं।